सरकार के राजीव कुमार गौबा जी से चर्चा हुई, उन्होंने भी चिंता व्यक्त किए। उन्होंने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी को इस विषय पे ध्यान देने के लिए कहा है। कल भारतीय जनता पार्टी मुंबई का प्रदेश का, महाराष्ट्र का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाके केंद्र सरकार के गृह सचिव से मुलाकात करेगा और इस प्रकार के पुलिस की मदद से किरीट सोमैया का मनसुख हिरण करने का जो दाव उद्धव ठाकरे और संजय पांडे ने किया है, उस संबंध में बात करेगा। किरीट जी, ज्या प्रकारे हल्ला झालेला आहे त्यावेळेची नेमकी परिस्थिती कशी होती? तुमच्या FIR वर तुम्ही सही केलेली नाहीये, मात्र तुमच्या ड्रायव्हर वरती गुन्हा दाखल झालेला आहे, याबद्दल काय सांगाल? उद्धव ठाकरे हेच करू शकतात, पोलिसांचा माफिया म्हणून उपयोग। वाशिमला ज्यावेळी माझ्या गाडीवर हल्ला झाला, अशाच पद्धतीने पोलिसांनी त्या गावाजवळ गाड्या थांबवल्या जिथे 70-80 शिवसैनिक जमले होते। अशाच प्रकाराने माझा गाडीला घेरण्याचा प्रयत्न वाशिमला झाला होता। त्यावेळी पण माझा कमांडोनी मला वाचवलं होतं। पुणे महापालिकेच्या बिल्डिंग मध्ये एक पण पोलीस हवालदार नाही आणि 100 माफिया सरदारचे गुंडे त्यांनी अशाच प्रकाराने एवढा मोठा दगड माझ्या गाडीवर मारला होता। आजपर्यंत काही कारवाई नाही। हा तिसरा किरीट सोमय्याचा जीव घेण्याचा, मनसुख हिरण करण्याचा उद्धव ठाकरेचा सरकारचा उद्धट प्रयत्न आहे। काल संध्याकाळी माझा पोलिसनी खार पोलीस स्टेशनला लिखित कार्यक्रम पाठवला, फोन पण केला की माझी 7:30 ते 9:15 धारावीला माझा कार्यक्रम आहे, पोल खोल अभियान। आणि त्या कार्यक्रमातून मी 9:30 ला निघालो, 9:50 ला खार पोलीस स्टेशन पोहोचलो। मीडियाचे अनेक प्रतिनिधी होते, शिवसैनिकांची मोठी गर्दी होती। पोलीस स्टेशनच्या दारात गाडी घेतली, त्यानंतर 20-25 मिनिटं 5 सिनियर ऑफिसर माझ्याशी गप्पा मारल्या। नवनीत राणा, रवी राणा याविषयी मी चिंता व्यक्त केली। मी त्यांना सांगितलं मला जीवे मारण्याचं कट कारस्थान आहे आणि त्यामुळे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष मंगल प्रभातजी लोढा आले आणि त्यांना व्यवस्थित मी सांगितलं, CISFचा कमांडोचा जो सुप्रिंटेंडेंट होता त्यांनी सांगितलं सर आप व्यवस्था करिए, ये 70-80 लोग यहाँ तक आपके गेट तक आए कैसे? एवढं स्पष्ट सांगितल्यानंतर त्या 5 अधिकारी खाली गेले, परत वर आले, कुणाची बोलले माहित नाही, म्हणाले सगळं क्लिअर केलेलं आहे, काहीच अडचण नाही आहे। खाली उतरले, दरवाजे उघडले, माझी गाडी जती फुटपाथवर गेली, हे सगळे 5 पळून गेले आणि 80 गुंडांनी गाडीवर हल्ला केला। देव आणि मोदी सरकार या दोनमुळे उद्धव ठाकरेचा तिसरा मनसुख हिरण, किरीटचा मनसुख हिरण करण्याचा तिसरा प्रयत्नानंतर ही किरीट आज तुमच्या समोर जिवंत आहे। मला हिते कात लागला, हिते लागला असता अंध झालो। किरीट जी, संजय राऊतांनी आज ट्विट केले, देशाची वैमानिक करणाऱ्या चोरांवर 2 दगड पडले, और वो डोनर्स का कैरेक्टर क्या है, उसमें से बहुत से डोनर्स, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं अभी जल्दी ही, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पास से युवक प्रतिष्ठान के लिए लाखों करोड़ों रुपए लिया गया है किरीट सोमैया की ट्रस्ट को। आप किरीट सोमैया पूछेगा कागज कहाँ है, तो कागज तो आपके पास ही है। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमकाकर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर। जो केस जितू नवलानी का है, जो EOW जांच कर रहे, वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। सर, किरीट सोमैया को Z+, अरे छोड़ दीजिए सर, हर जगह नहीं, वो सेंट्रल का Z+ सिक्योरिटी, ये भी एक घोटाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट
जिसको जिसको Z+ सिक्योरिटी या Y+ सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो इस देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बात करेगा, वहाँ के सरकार के खिलाफ बात करेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो, हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा, तो उनको तुरंत Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकल दिया है। और यही क्वालिफिकेशन है। झारखंड में कोई बात करेगा, केरल में कोई बात करेगा, तो उनको तुरंत, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और देखो जो करना है कर दीजिए, जनता देख रही है। सर, देवेंद्र फडणवीसचं म्हणणं आहे की होम सेक्रेटरीने होम मिनिस्टरकडे ते जाणारे पत्र लिहिणारे पोलीस एका पक्षासाठी काम करतात, कुठेतरी काल मग केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करतायत? न्यायालय कोणासाठी काम करतायत? या देशातल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करतायत? कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करतायत? न्यायालय कोणाच्या इशाऱ्यावरती दिलासे घोटाळे करतायत? आजच मुख्य न्यायाधीश रामण्णा यांचं एक स्टेटमेंट वृत्तपत्रामध्ये आलेलं आहे. आपण पहा की न्यायालयाचा विश्वास आपण गमावत चाललेलो आहोत आणि हे देशापुढलं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सर्वोच्च न्यायाधीश सुद्धा जर हे असं बोलत असतील तर वकिलीची परीक्षा पास झालेले देवेंद्र फडणवीस यांनी हे गांभीर्य समजून घेतलं पाहिजे. पण सध्या हे कोणतेही गांभीर्य समजून घ्यायच्या मनस्थितीत दिसत नाही, सत्ता गमावल्यामुळे. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वो होम मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी देश के ना। हाँ। अच्छा, सबसे पहले इस बारे में देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। अगर उनको महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ उसके मन में सवाल है, लीडर ऑफ अपोजिशन के मन में, तो ये परंपरा और प्रथा रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अपने डेलीगेशन के साथ राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृहमंत्री से मिलते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, मुख्यमंत्री उनकी बात सुन लेते हैं। बाद में अगर आपको राष्ट्रपति के पास जाना है, यूनाइटेड नेशन में जाना है, सिक्योरिटी काउंसिल में जाना है, अंतर्राष्ट्रीय, तो आप जा सकते हो। लेकिन जो भी कुछ हो गया तो दिल्ली में भागते हैं, वहाँ के होम मिनिस्टर से मिलेंगे, वहाँ के होम सेक्रेटरी से मिलेंगे। ये क्या तमाशा लगाया है लोगों ने? महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार है और पूरी बहुमत वाली सरकार है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकशाही धोक्यात आहे म्हणतात ना. लोकशाही धोक्यामध्ये या महाराष्ट्रातली लोकशाही, या महाराष्ट्रातली कायदा आणि सुव्यवस्था, या महाराष्ट्रातली शांतता जर धोक्यात कोणी आणली असेल त्याला सर्वस्वी जबाबदार या महाराष्ट्रातला अपरिपक्व विरोधी पक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है लॉ एंड ऑर्डर की पैदा करने की कोशिश हो रही है, उनके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रतिपक्ष जबाबदार है. पण सर, काल शिवसैनिक ज्या पद्धतीने आक्रमक झाले, मग ते राणा दाम्पत्यांबाबत असो किंवा किरीट सोमय्या किंवा मोहित कपूर यांच्यावर, शिवसेना याचं समर्थन करते का? होय. शिवसेना शिवसैनिकांना काय आव्हान? मी समर्थन करतो, शिवसेना समर्थन करते. कारण बोगस जात प्रमाणपत्र घोटाळ्यातले एक आरोपी, त्यांच्यावरती इतर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. हे आरोपी जरी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे निवडून आले असले तरी ते आरोपीच आहेत. हायकोर्टानं त्या संदर्भातला एक निर्णय दिलेला आहे. मुंबई पोलिसांचा एक अहवाल आहे की हे आरोपीच आहेत. त्यांनी खोटी प्रमाणपत्र तयार केली असे आरोपी मातोश्रीवरती येऊन हनुमान चालीसा पठण्याच्या निमित्तानं लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न निर्माण करत असतील तर शिवसैनिक आक्रमक होणार का? तुम्ही होत नाही का? तुमचं काहीतरी एक तिथे कुठली तरी गाडी फोडली म्हणताय मानखुर्दला, तर तुम्ही नाही का आक्रमक झालात? हा, काय पोलखोल काय चोलखोल काय केल्या लोकांचं काय ते तोडलं, तुम्ही काय केलं? मग आक्रमक व्हायचा अधिकार फक्त तुम्हाला आहे महाराष्ट्रात. आमच्या रक्तामध्ये आक्रमकता है, तो हम कैसे चुप बैठेंगे? हमारे शिवसैनिक है, बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है. आपने देखा होगा युवा आए थे और बूढ़ी एक
आपने देखी होगी हमारी आजीबाई, हाँ 80 साल की, हाँ चंद्रकांता आजी, चंद्रभागा, तो ये सब लोग सड़क पर उतरे थे ना। और देखो मैंने कल भी कहा था, और ये उद्धव जी की भी राय है, ये सत्ता बित्ता हमारे लिए कुछ नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन शिवसेना रहेगी। तो ये धमकियाँ देना, देख लेंगे, दिल्ली में जाएंगे, होम सेक्रेटरी को मिलेंगे, राष्ट्रपति जी को मिलेंगे, हाँ मिल लीजिए भाई, मिल लीजिए, सर, जो करना हो कर लीजिए। तशाच तसं उत्तर देणार असं फडणवीस म्हणतात, पोलिसांना देखील आणि तशाच तसं शिवसेना देखील. ठीक आहे, द्या त्यांना गांभीर्याने घेऊ नका, पोलीस कमिशनर त्यांना फार गांभीर्याने घेऊ नका. वैफल्यग्रस्त माणूस अशा प्रकारची व्यर्थ बडबड करतो. तो एक तरफ किरण समोया प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ संजय राउत भी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं. शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है. शिवानी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है इस पूरे मामले में अब. बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, जहां पर एक तरफ जो राणा जोड़ी है, दोनों ही एक तरीके से कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, दोनों की ही खिलाफत. उसके बाद शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बगावत देखने को मिली उनके घर के बाहर, मातोश्री के बाहर, जहां से ये पूरा जो मसला है वो बड़ा हुआ. और उसके बाद देर शाम जब दोनों की अरेस्ट होती है, उसके बाद किरण सुमैया का यहाँ पर पहुंचना, जिन्होंने फिलहाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे जो बड़े इल्जाम हैं वो लगाए. इनफैक्ट उन्होंने ये लाइन तक इस्तेमाल की कि जो पूरे उनके ऊपर हुए हमले हैं वो स्पॉन्सर्ड है शिवसेना द्वारा. और साथ साथ दूसरी एक अहम लाइन उन्होंने ये भी कही, अगर आपको याद हो कि मनसुख हिरन जो हत्याकांड हुआ था, जो मौत का मामला था, जिस पर इन्वेस्टिगेशन हालांकि अभी भी जारी है, तो उन्होंने किरण सुमैया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि दूसरा मनसुख हिरन का मामला जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें इस बार जो विक्टिम है वो खुद किरण सुमैया है. हालांकि जो पूरी कल घटनाएं हुई यहाँ पर, जहाँ पर किरण सुमैया का खुद पुलिस स्टेशन के बाहर उनकी गाड़ी पर हमला होना, उन पर हमला होना, ये साफ दर्शा रहा है कहीं ना कहीं कि कितने अग्रेशन के साथ बाहर आ रहे हैं. इनफैक्ट आपको बता दें कि कुल मिलाकर कल से यहाँ पर 4 FIR जो है वो रजिस्टर हो चुकी हैं, जो कि खुद किरण सुमैया के एक ड्राइवर पे भी हुई है रैश ड्राइविंग के लिए. वहीं अगर नवनीत राणा की बात की जाए तो नवनीत राणा एक FIR के तहत ऑलरेडी अरेस्टेड है, तो वहीं दूसरी FIR भी धारा 353 के तहत उनके अगेंस्ट दर्ज की जा चुकी है. तो कह सकते हैं नवनीत के खिलाफ फिलहाल तो FIR जो है वो रजिस्टर्ड है. कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो अभी भी लगातार बढ़ती हुई और पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं साफ तौर पर कहती हैं, जहां पूरी महाविकास आघाड़ी की सरकार ये कह रही है कि ये बीजेपी द्वारा प्लान किया गया एक प्रोपोगेंडा है, तो वहीं शिवसेना, इनफैक्ट संजय राउत ने भी ठीक है शिवानी, ठीक है शिवानी, सियासी घटनाक्रम पर आप पूरी तरह से नजर बनाए रखिएगा. जानकारी